बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आधार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। श्री प्रयाग धाम की धरा पर खुशी अनोखी छाई है। आज के सुंदर सुंदर श्री प्रयाग धाम के श्री दर्शन हाल में सुंदर दर्शनों की सभी को लाखों लाख बधाई है। हमेशा ही श्री दर्शन हाल में शाम के 5 बजे के लगभग एक स्वर्णिम नज़ारा सबकी आँखों में श्री दर्शनों से पहले ही घूमने लगता है। कोई 4 बजे ही इन ख्यालों में खो जाता है, कोई 3 बजे ही दोपहर के खाना खा के सोते हैं, लंगर ग्रहण करके सोते हैं। तो एक ही काम होता है, दिल दिमाग में एक ही ख्याल पूर्ण तौर पर होता है कि 3 बजे अपनी सेवा पर पहुंच करके जैसे तैसे भी करके थोड़ी बहुत सेवा को अंजाम देकर 5 बजे से पहले पहले श्री दर्शन हाल में पहुंचना है। और इसी उधेड़ बुन में कब दिन हो जाता है, कब रात हो जाती है, कभी शाम की आरती का ख्याल, कभी सुबह की आरती का ख्याल, शाम को दर्शनों का ख्याल। ये ख्याल सतगुरु के हर गुरुमुख प्रेमी अपने दिल में संजोए हुए भक्ति के नाम के धन से माला माल होते रहते हैं, हो रहे हैं। जो स्थायी रूप से रहते हैं, जो बाहर से आते हैं, सबका यही हाल श्री दर्शनों से हो जाता है, होता रहता है। न संसार की कोई सुध रहती है, ना कोई संसार के काम धंधों की चिंता रहती है, ना घर परिवार की। कुछ दिनों के लिए ही सही जो दुनिया की जलती हुई आग से निकल करके श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में आकर के, श्री दरबार में आकर के बैठ जाता है। यहाँ का उठना बैठना, सेवा का कार्य करना, श्री आरती पूजा, श्री दर्शन सत्संग, इस प्रकार से ऐसा अपना जीवन मस्त बना लेता है कि जिसका वो स्वयं भी ठीक प्रकार से पूरा वर्णन भी नहीं कर सकता कि कितना आनंद पूर्वक वो जीवन व्यतीत करता है, कर रहे हैं। और दर्शनों से पहले गुरुमुख प्रेमी कुछ नज़दीक सेवा में होते हैं, कोई किसी की अलग समय की सेवा होती है तो वो अपने सीधे कमरे से आते हैं। किसी की रात में सेवा होती है, किसी की सुबह जल्दी में सेवा होती है, किसी की श्री लंगर में सेवा होती है। श्री लंगर की सेवा का अलग समय होता है। दोपहर को 1 बजे 12:30 बजे लंगर खाने का कार्य शुरू होता है। 10 बजे ही 11 बजे ही
गुरुमुख प्रेमी सेवादार वहाँ पहुंचकर व्यवस्था करते हैं और फिर जब लंगर शुरू हो जाता है, थोड़ी देर का ही ये श्री लंगर का काम होता है सेवा का, क्योंकि गुरुमुख प्रेमी जब कम होते हैं तो थोड़ी देर में ही सेवा से निवृत्त हो जाते हैं। 1 घंटे में, 1.5 घंटे में और 1 घंटा 1.5 घंटा पहले आना पड़ता है। ऐसे 3 घंटे लगा लो, 2.5 घंटे लगा लो एक टाइम के। ऐसे ही सुबह नाश्ते में थोड़ा कम समय लगता है और भी 2 घंटे लगा लो, ऐसे ही रात में। तो उनके लिए अपनी अलग टाइमिंग है। कोई दर्जी खाने में सेवा करता है, कोई अस्पताल में सेवा करता है, कोई वर्कशॉप में सेवा करता है और कोई चिनाई पर, कंस्ट्रक्शन पर कारीगरों मजदूरों को देखता है, कोई रंग पेंट की सेवा के साथ जुड़ा हुआ है, कोई पेंटिंग की सेवा करता है, कोई सफाई कर्मचारियों के साथ सेवा करता है। और इसी प्रकार से खेतों की सेवा भी गुरुमुखों के, संतों के, महात्माओं के जिम्मे होती है। खेतों को चक का नाम भी दिया जाता है। कोई पार्क हैं, शिमला पार्क है, कोई आनंद पार्क है, कहीं नर्सरी गार्डन पार्क है। ये श्री प्रयाग धाम से कुछ गेट से बाहर भी ऐसे चक हैं जहाँ पर सेवा नियुक्त होती है महात्माओं की, भक्तों की। वे सब भी श्री दर्शनों पर पहुँचते हैं। और जो पूर्ण धाम हॉस्पिटल है उसमें भी भगत जन, भगतानियाँ, महात्मा जन अपनी अपनी सेवा में नियुक्त होते हैं, जो कि वहाँ से उनको श्री आरती के लिए आना होता है। सुबह सवेरे भी, शाम को श्री दर्शनों के लिए भी 4:30 बजे से पहले पहले बस रवाना हो जाती है। फिर एक बस दोबारा फिर चक्कर लगाती है, फिर वापस छोड़ने के लिए उन सबको आरती के बाद वापस उनको वहाँ छोड़ना होता है। फिर दर्शनों के बाद वापस छोड़ना होता है, फिर शाम की आरती के समय लाना होता है, छोड़ना होता है। कितने ही श्री गुरु महाराज जी ने सुविधा कर रखी है। थोड़ी थोड़ी देर में आने का, जाने का सब बंदोबस्त किया हुआ है। सभी ओर से आकर के गुरुमुख प्रेमी प्रयाग धाम के गेट में प्रवेश करते हुए, कभी बस आ रही है, कोई स्कॉर्पियो में आ रहे हैं, कोई स्कूटियों पे आ रहे हैं, कोई मोटर बाइक पे आ रहे हैं। सभी का एक ही लक्ष्य है कि 5 बजे दर्शन खुलने वाले हैं, थोड़ी सी भी देर न हो जाए। हर गुरुमुख प्रेमी समय पर पहुंचना चाहता है कि अपने सतगुरु से सभी गुरुमुख प्रेमी सेवक अथाह प्रेम करते हैं और सतगुरु भी अपने सेवकों से, गुरुमुख प्रेमियों से बड़ा प्रेम करते हैं, लाड लडाते हैं। श्री गुरु महाराज जी कितना प्रसाद बंटवाते हैं, कुल्फियाँ खिलाते हैं। 2-2 दिन लगातार कुल्फी बंटवाते हैं, कितना प्रसाद बंटवाते हैं। फिर श्री दर्शन हाल की
समाप्ति पर लीला रचाते हैं, बिस्किट के पैकेट लुटाते हैं, कितनी टॉफ़ियाँ लुटाते हैं, महात्मा जनों को इशारा करते हैं। कितना वो एक रोम रोम में रोमांच पैदा कर देने वाला ये नज़ारा गुरमुख प्रेमियों को बड़ा ही मन लुभावन लगता है। बल्कि दूर दराज घरों में बैठे हुए गुरमुख प्रेमी ये सुनकर भी मन मस्त हो जाते हैं, झूमने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि काश मैं भी श्री प्रयाग धाम में श्री दर्शन हाल में होता, काश मैं भी श्री दर्शन हाल में होती तो ये नज़ारे में वहाँ हूबहू श्री गुरु महाराज जी के रूबरू होकर के देखती या देखता। और इस प्रकार के विचारों में विचरते हुए बेशक शरीर से उनकी दूरी बनी हुई होती है, लेकिन दिल अपने दिलदार के साथ जुड़ा होने के कारण वो हूबहू नज़ारे केवल सुनने मात्र से ही महसूस करने लगते हैं, ज्यों के त्यों। और कहीं अधिक काल्पनिक चित्र भी उनके हृदय में खिंचते जाते हैं, उकरते जाते हैं, और वो ख्यालों में खो जाते हैं कि हम भी फलां वक्त श्री दर्शन करने गए थे, श्री आनंदपुर धाम में, श्री प्रयाग धाम में, विवेक धाम में, श्री संत नगर में, अमर धाम में। क्योंकि जहाँ भी श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं, गुरुमुख प्रेमियों को ये सभी नज़ारे प्राप्त होते हैं। जैसे कि अभी श्री प्रयाग धाम में श्री दर्शन हाल का ये नज़ारा यहाँ आए हुए गुरुमुख प्रेमी अपनी आँखों से देख रहे हैं। बिल्कुल भी अभी तक भीड़ नहीं है, आराम से बैठे हुए पावन सत्संग भवन में और आराम से बैठकर सुबह सवेरे श्री मंदिर जी में श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त कर रहे हैं गुरुमुख प्रेमी। सुंदर सुंदर सत्संग को सुनकर के अपने भाग मना रहे हैं। और ये सत्संग जो कि महात्मा जनों की सेवा लगाई जाती है, जिसका सेवा टाइम होता है, वो श्री हजूरी में उपस्थित होकर श्री गुरु महाराज जी के सामने खड़े होकर सत्संग महात्मा जन सुना रहे होते हैं। तो हमारे हृदय सम्राट नैना अभिराम श्री हजूर गुरु महाराज जी भी एक एक शब्द सत्संग का बड़े गौर से सुनते हैं और हर प्रकार से गुरुमुख प्रेमियों का ख्याल करते हैं। सभी तरफ सबको नज़र निहाल करते हैं, सबको भक्ति के धन से माला माल करते हैं। और ये सत्संग भी जब दर्शन खुले, ठीक 5 बजे श्री गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई। सभी गुरुमुख प्रेमियों ने दंडवत प्रणाम किया और श्री गुरु महाराज जी ने हुक्मनामा फरमाया। सभी गुरुमुख प्रेमियों ने उठ करके सतगुरु का दर्शन पाया और आशीर्वाद ग्रहण किया और अपने अपने स्थान पर बैठ गए। जैसा कि हमेशा पहले महात्मा जन लाइनों में लगकर माथा टेकते हैं, थोड़ी सी संख्या में ही महात्मा जन हैं, क्योंकि अभी बाहर से संगत
जो सत्संगी महात्मा जन भाई जन हैं वो भी नहीं आए हैं, और संगत भी उनके साथ क्योंकि आया करती है तो वो भी अभी नहीं पहुंची है। 1-2 दिनों में जो संगत का बढ़ने का नज़ारा देखने को मिल सकता है। अभी बस स्टैंड भी खाली पड़ा हुआ है, कोई आवाजावी नहीं है, कोई बिस्तर स्टोर पर कोई लाइन नहीं लगी है, कोई कमरा नंबर पूछने के लिए कोई लाइन नहीं लगी है, बल्कि गेट पर भी जहाँ पर्ची बनती है वहाँ भी कोई चहल पहल नहीं है। बस थोड़ी सी संगत के साथ ये श्री प्रयाग धाम का सुंदर नज़ारा, आपस में ये अवसर गुरुमुख प्रेमी एक दूसरे से जय सच्चिदानंद कहते हुए, चरण वंदना कहते हुए, ये आवाज़ें ही आती रहती है। और इस प्रकार जब शाम को दर्शन खुल रहे थे 5 बजे से पहले, थोड़े बहुत ही गुरुमुख प्रेमी प्रवेश करते हुए फिर धीरे धीरे गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन हाल में पहुंच रहे थे। और जब महात्मा जन लाइनों में मत्था टेक रहे थे, कभी कभी श्री गुरु महाराज जी किसी को रोक करके कुछ पूछताछ कर लिया करते हैं किसी महात्मा जी के बारे में। कोई इलाज के दायरे में है, कोई अस्वस्थ है, उसको पूछ लेते हैं रोक कर। कोई बाहर से जो आते हैं सत्संगों से, कुछ तो आते ही रहते हैं, उनसे कभी कभार लाइन को रोक करके पूछ लेते हैं अपनी मौज के अनुसार। और इस प्रकार महात्मा जनों ने माथा टेक करके अपना स्थान ग्रहण किया। और उसी वक़्त जिनकी प्रसाद की बारी होती है उनको ये अवसर होता है कि वो खाली लाइनों में केवल वही 2-4 लोग जो घर के होते हैं, परिवार के, प्रसाद जिनकी तरफ से वितरण करवाना होता है, वो श्री गुरु महाराज जी के नज़दीक आकर माथा टेकते हैं, पीताम्बर भेंटा करते हैं। श्री गुरु महाराज जी को पीताम्बर धारण कराया गया। गोल्ड का तिलक भी श्री गुरु महाराज जी को प्रेमी जन लगवाते हैं। तो ये दृश्य रोज ही देखने का अवसर मिलता रहता है। और फिर जब लाइनें खाली हो गई और इधर जो भजन चल रहा होता है, भजन बोल रहे होते हैं प्रेमी, वो भी पूरा हो जाता है, जयकारा लगा दिया जाता है और फिर होती है सत्संग की शुरुआत। और सत्संग में शुरू में महात्मा जी ने सुनाया, सत्संग शुरू किया, सत्संग वचन फरमाया। कितना सुंदर ये समा मंगलमयी घड़ी सुहाई है, इन अलौकिक दर्शनों की सबको लाखों लाख बधाई है। ये हमारा स्वर्णिम सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि हम श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों की छत्र छाया में बैठ करके सुंदर दर्शनों का और आशीर्वाद का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये महान दया, ये महान कृपा केवल समय के संत सतगुरु ही हम जीवों पर किया करते हैं। तो हम सेवकों का, गुरुमुखों का भी फर्ज बनता है कि जो हमारे लिए महापुरुषों ने नियम निर्धारित किए हैं, जो हमारे लिए मार्गदर्शन
सतगुरु ने किया है, कर रहे हैं, उनके बनाए हुए नियमों को निभाएं, वचनों पर चलें और अपने जीवन की नैया की बागडोर समय के संत महापुरुषों के कर कमलों में सौंप दें। एक 2 दिन पहले हुए दर्शनों पर सत्संग की याद दिलाते हुए सत्संग में सुना रहे थे महात्मा जी कि जैसे 2 दिन पहले भी आदरणीय महात्मा जी सत्संग में वचन फरमा रहे थे कि यदि जीव अपने जीवन रूपी बेड़े को महापुरुषों को सौंप दे या अपने जीवन रूपी बेड़े का माझी सतगुरु को बना दे तो इसमें कोई संदेह शक नहीं कि वो इस भव सागर से सहज ही पार हो सकता है, क्योंकि भव सागर से पार उतारने के लिए ही कि वक़्त के महापुरुष इस संसार में, इस धराधाम में अवतार धारण करके आते हैं और सेवक सदैव अपने जीवन को उनके वचनों पर, उनके नक्शे कदम पर चलाता जाए। जैसे वर्णन भी आया है कि सतगुरु के मुख से निकला हर वचन कल्याण होता है, जो माने हर वचन इनके उसी का बेड़ा पार होता है। मगर बैठने वाला मल्लाह ये सब जाने, कहाँ पर है किनारा और कहाँ तूफान होता है। कि समय के महापुरुष ही सेवक का सदा कल्याण चाहते हैं और उन्हीं को ही ये सदा विवेक होता है कि कहाँ दुखों का तूफान है और कहाँ सुख का किनारा है। लेकिन यदि जीव अपने जीवन को उनके वचनों पर चलाता जाए और ये कामना रखता हो, अगर चाहता है कि मैं भवसागर से पार हो जाऊं, तो संतों महापुरुषों के वचनों को, उनकी आज्ञा व मौज पर चलना ही पड़ेगा। जैसे किसी की पानी में, तालाब में तैरने की अभिलाषा हो और तैरना जानता नहीं हो, तैरना चाहता हो लेकिन तैरना जानता नहीं हो, तो वो क्या करेगा? उसे क्या करना चाहिए कि जो तैरना जानता हो उस व्यक्ति से जा कर के तैरना सीखेगा, और सीखना ही चाहिए। अगर तैरने का शौक़ हो तो तैराक से पहले तैरना सीखना पड़ेगा, और उससे ज्ञान हासिल करने से, उस तैरना सिखाने वाले से पूरी तैयारी के साथ तैरना सीख करके, ज्ञान हासिल करके पूरी तरह से सीख जाता है, तो उसे भी एक बड़ी खुशी होती है कि अब मैं तैरना सीख गया हूँ, अब मैं तैर सकता हूँ। अगर वही व्यक्ति या कोई और व्यक्ति तैरना तो चाहे लेकिन तालाब में प्रवेश नहीं करना चाहे, उसका सीखना तो, उसका तैरना तो असंभव है, क्योंकि तैरने के लिए तो पानी में प्रवेश करना ही पड़ेगा। ऐसे ही जीवन में अलौकिक सुख और आनंद की चाहना रखता है तो समय के महापुरुषों की आज्ञा व मौज पर चले। सुख तो चाहता है ये जीव, सदा सदा के लिए सुखी रहना चाहता है, सुख चाहता है, खुशी चाहता है,
तो गुरुमुख प्रेमियों, महापुरुषों की आज्ञा और मौज में तो चलना ही चाहिए, तभी सुख और आनंद जीवन में बड़ी सरलता से मिलता है, मिल जाएगा। महापुरुष जो भक्ति के नियम समय समय पर हम गुरुमुखों को बतलाते हैं, जो भी सेवक उन भक्ति के नियमों की दृढ़ता से, निमग्नता से पालना करता है, फिर महापुरुष उस सेवक को, चाहे वो सेवक दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके अपने परम इष्ट देव का ध्यान करे, तो महापुरुष भी, सतगुरु भी अपने सेवक का कल्याण करने के लिए वहीं पहुंच जाते हैं जहां सेवक बैठा हुआ याद करता है। एक लीला सुनाई उत्तर प्रदेश की मेरठ के पास मुजफ्फरनगर की। वहाँ एक गुरुमुख परिवार रहता है। उस परिवार का लड़का मुजफ्फरनगर से किसी कार्य के लिए जा रहा था। वो जो मुजफ्फरनगर से मेरठ बाई रोड जा रहा था, तो एक ट्रक से उसका भारी एक्सीडेंट हो गया और वो गिर गया सड़क पर। इस प्रकार वहाँ उपस्थित भीड़ के लोगों ने एम्बुलेंस बुलाकर उसको अस्पताल में पहुंचवा दिया और किसी भी तरह फ़ोन के द्वारा या किसी भी तरह उसके परिवारजनों को संदेश पहुंचा दिया कि आपका लड़का इस प्रकार से फलां अस्पताल में दाखिल करा दिया है। पूरा परिवार मेरठ के उस अस्पताल में पहुंच गया और वहाँ पहुंचकर डॉक्टरों से मुलाकात की और डॉक्टर ने एक फार्म पर दस्तखत करवा करके ऑपरेशन की तैयारी की। और डॉक्टर जब ऑपरेशन थिएटर में अपने काम के लिए जाने लगे तो परिवार ने हाथ जोड़कर डॉक्टर से कहा कि हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा ना। तब उस डॉक्टर ने कहा कि मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, पूरी कोशिश करूँगा भी, लेकिन आप भी परमात्मा से प्रार्थना करिए, क्योंकि इधर मैं अपनी कोशिश करूँगा, लेकिन सब कुछ तो परमात्मा के हाथ में है। परमात्मा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की ये बात सुन कर के पूरा परिवार रोने धोने में लग गया। उनके साथ में जो माता जी थी, वो श्री गुरु महाराज जी की गुरुमुख थी, प्रेमी थी। उन माता जी का केवल पूरे परिवार में एक माता जी का ही सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में अटूट श्रद्धा और विश्वास था। बड़ा प्यार था सतगुरु के चरणों में। उस वक़्त सबको रोता देखकर वो माता जी कहती हैं, क्या तुम सब लोगों का मेरे श्री गुरु महाराज जी से, मेरे गुरु महाराज जी पर कोई थोड़ा भी विश्वास नहीं है? और कहने लगी, मेरे श्री गुरु महाराज जी तो यमराज के पास जाकर भी अपनी रूहों को लाने की ताकत रखते हैं, इसलिए
आप सभी इस वक्त उन्हीं का सुमरन और ध्यान करो, सुमरन में बैठ जाओ। और इतना कहकर वो माता जी सतगुरु का सिमरन ध्यान करने में बैठ गई। और उधर कुछ घंटों में जब डॉक्टर ऑपरेशन करके ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और वहाँ उपस्थित परिवारजनों को कहने लगे कि अब खतरे की तो कोई बात नहीं है, लेकिन अभी जब तक होश नहीं आएगा तब तक आईसीयू में लड़के को रखा जाएगा। और इसी प्रकार 6वें दिन जब उस लड़के को होश आया तो सबसे पहले उसने अपनी माता जी को बुलाया। जब अपने बेटे के पास माता पहुंची तो अपने बेटे के सिर पर हाथ फेर कर कहने लगी, बेटा यहाँ अस्पताल में आईसीयू के अंदर तो एडमिट है, तो यहाँ रिश्तेदारों को, परिवारजनों को अधिक संख्या में या ऐसी स्थिति में पास में नहीं आने दिया जाता, इसलिए तू इतने दिन अकेले ही पड़ा रहा यहाँ पर और कोई भी परिवार का तेरे साथ नहीं खड़ा हुआ था। तो अपनी माता की ये बात सुनकर बेटा हंस पड़ा और बड़ा खुश दिखाई दे रहा था हंसते हुए, और कहने लगा कि माता ऐसी बात नहीं है। एक महापुरुष जिन्होंने सफ़ेद वस्त्र पहन रखे थे और लंबी कद काठी के बड़े सुंदर से दिखने वाले 6 के 6 दिन और 24 घंटे मेरे साथ बैठे रहे, मेरी दवाई और ग्लूकोज का भी वो ध्यान रखते रहे, डॉक्टरों के होते हुए भी वो अपनी तरफ से मेरा ध्यान अलग से रखते रहे और रह कर मेरे सिर पर हाथ फेरते थे और कहते भी थे कि तू चिंता मत कर, हम तुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे। ये सब अपने बेटे से सुनकर वो माता जी कहती हैं कि तुमने पूछा नहीं कि वो कौन है? तो वो कहता है कि मैंने पूछा कि आप कौन हैं? तो वो महापुरुष कहते हैं कि तेरी माता जी ने ही हमारी यहाँ पर ड्यूटी लगाई है कि मेरे बेटे को ठीक करके ही यहाँ से जाना है आपको। जब बेटे से ये बात सुनी अपने सतगुरुदेव महाराज जी के बारे में, तो माता जी के आँखों से आंसुओं की एक धारा बह निकली और बहते हुए आंसुओं से अपने सतगुरु का हाथ जोड़कर मन ही मन आंखें बंद करके शुक्राना करने लगी। और इस प्रकार कुछ दिनों के बाद जब पूर्ण तौर से वो लड़का ठीक हो गया और पूरे परिवार पर सतगुरुदेव महाराज जी का जो ये उपकार सबको समझ आने लगा, सबसे पहले वो शुक्राना करने के लिए श्री प्रयाग धाम में पहुंच गया पूरा परिवार। और जब दर्शनों के लिए दर्शन हाल में पहुंच करके लाइनों में लगे हुए और सामने सिंहासन पर श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी विराजमान थे और बड़े दर्शन हाल में
जो कि माघी का पर्व था, मकर संक्रांति का पर्व था। और पर्व से कुछ दिन पहले की ये बात है। उस वक़्त सामने की लाइनों से अनेक गुरुमुख प्रेमी सतगुरुदेव महाराज जी का दर्शन कर रहे थे, भेटा पूजा कर रहे थे। श्री गुरु महाराज जी सबको भक्ति से झोलियां सबकी भर रहे थे, क्योंकि बड़े दर्शन हाल में पीछे की लाइनों से जब प्रवेश किए और थोड़ा चलते चलते आगे पहुँचे और श्री गुरु महाराज जी के उस लड़के ने जब दर्शन किए और पहचान लिया तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और अपने परिवार वालों से कहने लगा कि यही तो थे महापुरुष जो 6 दिन और 24 घंटे मेरे साथ अस्पताल में आईसीयू में बैठे रहे और मेरा ध्यान रखते रहे और मुझे ठीक कर दिया। और ये सब तभी संभव है कि गुरुमुख प्रेमी सेवक अनन्य भाव से, दृढ़ता से अपने सतगुरु का वचन सिर पर रखे, अपने सतगुरु के वचनों की पालना करे, भक्ति के अंदर लीन होकर के अपने सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलता रहे, तो सतगुरु भी अपने सेवक के लिए कहीं भी, किसी भी वक्त, किसी भी जगह पहुंच करके अपने सेवक की रक्षा करते हैं, अपने सेवक का हर प्रकार से ध्यान रखते हैं और हर मुसीबत से, हर दुख की घड़ी से बचाते हैं। और कभी भी अपने तन पर, अपनी सेहत पर आने वाले कष्टों की परवाह भी नहीं करते। केवल उन्हें अपने सेवकों के कष्टों की परवाह होती है, अपने सेवक पर आई हुई मुसीबत की परवाह होती है। उसे दूर करने का ही वो हर वक़्त संभव प्रयास करते हैं और अपने सेवक को हर दुख गम से छुटकारा दिलाते हैं। धन्य हैं हमारे सतगुरुदेव महाराज जी कि वे जगह जगह पर, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह पहुंचकर अपने सेहत का, अपने तन पर आए हुए कष्टों की परवाह ना करते हुए अपने गुरुमुख प्रेमियों का कल्याण करते हैं। और आज भी, अभी भी सब गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन दे रहे हैं, भक्ति से, आशीर्वाद से झोलियां भर रहे हैं। और हमारे हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल जी ही समय समय पर अपने वचनों में फरमाते हैं, हिदायत करते हैं कि जो महापुरुषों ने नियम निर्धारित किए हैं, जो भी 5 नियम बने हुए, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और दर्शन ध्यान, ये 5 नियम हर गुरुमुख के लिए, सेवक के लिए निभाना बहुत ही जरूरी है। और 2 घंटे भजन अभ्यास करना हर सेवक के लिए अनिवार्य है। और जो गुरुमुख प्रेमी करते हैं, नियमों की पालना करते हैं, 2 घंटे भजन अभ्यास करते हैं, वही अपने इष्ट देव सतगुरु की प्रसन्नता को पाते हैं, उनकी रहमतों को अपने जीवन में हर वक़्त प्राप्त करते हैं, हर वक़्त उनके आशीर्वाद को महसूस करते हैं। कदरदानों ने भी कहा है, 2 घंटा जो भजन करेगा देंगे उसका साथ, मेरे प्यारे सतगुरु के वचनों पर करो विश्वास। तो
हर गुरुमुख के लिए, हर प्रेमी के लिए महापुरुषों के वचनों को मानना, उनके वचनों की पालना करना निहायत ही जरूरी है। क्योंकि अगर हमारा ये लोक भी सुखी होता है, परलोक भी सुहेला होता है और जीवन भर हम खुशियाँ प्राप्त करते हैं यहाँ भी और परलोक में भी, अपने निज घर में हमारी आत्मा पहुँचती है, कल्याण होता है। तो ये बहुत ही सरल और सस्ता सौदा है जो सतगुरुदेव महाराज जी ने हमें ये 5 नियम की माला दे करके हमारे जीवन के कल्याण के लिए ये भक्ति का भंडार खोल दिया है कि हम 24 घंटे दुनिया के काम काज करते हुए कुछ समय जो निर्धारित रूप से हमें फरमाया है वो भजन सुमरन करते हुए, 5 नियमों की पालना करते हुए अवश्य ही आत्मिक कल्याण के रास्ते पर चलते हुए आत्मा का कल्याण करें। और इस प्रकार सत्संग की समाप्ति के बाद गुरुमुख प्रेमियों को जो बाहर से आई संगत होती है उनको माथा टेकने का अवसर होता है, प्रसाद वितरण किया जाता है और गुरुमुख प्रेमी सामने की लाइनों से माथा टेकने के लिए श्री गुरु महाराज जी के आगे पहुंचने लगे और सबको गुरु महाराज जी अपने आशीर्वादों से कृतार्थ कर रहे थे और गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु की नज़दीकी पा करके खुशहाल हो रहे थे। थोड़ी ही देर में सारी संगत ने माथा टेक लिया। तब श्री गुरु महाराज जी जाने लगे तो माइक कर कमलों में लेकर हमेशा की तरह सबको संदेश दिया, चलो गुरुमुखो चलो। और सभी गुरुमुख प्रेमी हंसते हुए मुस्कुराते हुए, क्या भगत जन, महात्मा जन, भाई जन, भक्तानियाँ उठ खड़े हुए और रेलिंगों के पास आ गए। कोई रेलिंगों के सामने वाली रेलिंगों के बीच में गुरुमुख प्रेमी घुस गए, कोई साइडों की रेलिंगों में महात्मा जन और भाई जन अपनी अपनी जगह पर खड़े हुए, क्योंकि वो कुछ अधिक नज़दीक है और सुरक्षित है। श्री गुरु महाराज जी ने तैयारी की और अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। ऐसा लग रहा था कि पहले भी 2 दिन से कोई लीला नहीं हुई, तब भी लग रहा था कि आज भी लीला नहीं होगी। जाने फिर क्या मौज हुई श्री गुरु महाराज जी की। और इशारा हुआ तो कि टपों के टप आने लगे, क्योंकि सब काम तैयार पड़ा होता है। श्री गुरु महाराज जी की हुजूरी में सारी व्यवस्था, सारे काम करे कराए तैयार होते हैं। सबकी अपनी सेवाएं लगी हुई है, ड्यूटियां लगी हुई है। टपों के अंदर थोड़े थोड़े भरे हुए होते हैं, क्योंकि टप्पों से प्रसाद बहुत दूर तक उछालना होता है, लेकिन उसमें तरह तरह की टॉफ़ियाँ, बिस्कुट के पैकेट और इसी प्रकार अलग अलग टप्पों में रखे होते हैं। धीरे धीरे करके आने लगे। श्री गुरु महाराज जी ने स्वयं भी अपने कर कमलों से सामने की लाइनों में भाईजनों की तरफ, भक्तानियों की तरफ थोड़ा थोड़ा शुभ मुहूर्त किया और फिर महात्मा जनों को इशारा किया। टपों के जो टॉफ़ियों को उछाला जाता है, ऐसे लगता है जैसे ऊपर चिड़ियाँ बादलों में उड़ रही हो। ऐसा वो सुनहरा अवसर कि जिधर टप को उछाला जाता है, गुरुमुख प्रेमी सब उस तरफ देखते हैं और अपने सामने आता हुआ टॉफ़ियों के या बिस्कुटों के टप को देखते हैं तो अपने नीचे जगह बनाने लगते हैं। और जब
प्रसाद अपने आसपास आने लगता है तो सब अपनी अपनी कोशिश करते हुए जिसके जो हाथ में आ गया। यही तो लीला है श्री गुरु महाराज जी की। और इसी प्रकार थोड़ी देर तक ये सुंदर समा बंधा हुआ समा बंध गया और गुरुमुख प्रेमी इस लीला से निहाल होने लगे, माला माल होने लगे। प्रसाद भी जिसके हाथ में आ जाए तो एक एक गुरुमुख ही बहुत सारी टॉफियाँ इकट्ठी कर लेता है। कब किस वक़्त जाने किस पर क्या मौज हो जाए, किसकी किस्मत में क्या लिखा है। लेकिन दर्शनों का लाभ, लीलाओं के ये दृश्य, ये नज़ारे, ये सबकी किस्मत में लिखे हैं। श्री गुरु महाराज जी ने एक सूक्ष्म सुख, अंदर का लासानी सुख हर किसी की झोली में डाला है। इस प्रकार लीला का प्रसाद अगर नहीं भी मिला, बैठे बिठाए तो श्री गुरु महाराज जी ने सबको प्रसाद उनकी झोली में डाला है। ये हमारे श्री परमहंसों की असीम कृपा है। और इस प्रकार सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए और श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हुए और घूम करके पीछे के रास्ते से जहाँ से प्रवेश करते हैं वहीं से श्री गुरु महाराज जी जाते हुए और गुरुमुख प्रेमी जयकारे लगाते हुए, ऐसा लगता है कि गुरुमुख प्रेमी चाहते हैं कि हम यूं ही दर्शन करते रहें और समय रुक जाए। श्री गुरु महाराज जी भी अपने सेवकों को, प्रेमियों को छोड़कर जाना नहीं चाहते, लेकिन सारी व्यवस्थाएं अपने समय की पाबंदी से ही चलती हैं, चला करती हैं। इस प्रकार गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन हाल से धीरे धीरे बाहर की ओर निकलते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई सिनेमा हॉल में बैठे हुए सिनेमा देखने वाले एक साथ बाहर निकले हो। सिनेमा समाप्त हो गया हो, पर्दा बंद हो गया हो। और सही तो है, ये एक सच्ची फिल्म है। दिलों के बादशाह प्रीतम प्यारे इष्ट देव सतगुरु परमात्मा की फिल्म है, जो बिना प्रोजेक्टर के चलती है। और किस प्रकार मगन होकर के गुरुमुख प्रेमी एक एक पल का लाभ उठाते हैं। जिसको सतगुरु बुलाते हैं और सतगुरु उसी को बुलाते हैं जिसकी विह्वल पुकार होती है, जिसकी हृदय की पुकार होती है, उसी पर सतगुरु ठप्पा लगाते हैं, उसी को आदेश हो जाता है। और कुदरत भी सतगुरु के आदेश के साथ जैसे मिली हुई हो, ऐसे गुरुमुख प्रेमियों को कुदरत रहनुमा बन करके उनके घरों से खींच लाती है। एक दुनिया की जलती हुई आग से निकाल करके भीतर के सुकून देने वाले, अपने अंतःकरण को शांत और शीतल बनाने वाले वातावरण में श्री प्रयाग धाम में, श्री प्रयाग धाम के श्री दर्शन हाल में ले आती है। और ये सुंदर सुंदर नज़ारे, सुंदर सुंदर दर्शन प्यारे पाकर के सभी निहाल होते हैं। और बाहर निकलकर गुरुमुख प्रेमी फिर वहाँ जाकर खड़े हो जाते हैं जहाँ श्री गुरु महाराज जी अपनी ओर से पीछे की तरफ जाकर के श्री कार में विराजमान हो जाते हैं। श्री कार चल पड़ती है और आगे बाहर फिर श्री गुरु महाराज जी के दर्शन श्री कार में करने के लिए गुरुमुख प्रेमियों की लाइन लगी होती है। और श्री कार चल पड़ती है और गुरुमुख प्रेमियों को फिर से
श्री कार के खुले हुए शीशों में टॉफ़ियाँ अपने कर कमलों से दे रहे होते हैं, कभी लुटा रहे होते हैं, किसी को बिस्कुट दे रहे होते हैं। कितने दयालु हैं हमारे श्री हुजूर गुरु महाराज जी। उनकी असीम कृपा, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद सभी गुरुमुख प्रेमियों पर इसी प्रकार बना रहे। सबकी झोलियाँ सतगुरु के आशीर्वाद से भरी रहें। कोई दरबार में रहते हों, कोई अपने घरों में रहते हों, देश में रहते हों, विदेश में रहते हों, सबको सतगुरु का आशीर्वाद यूं ही सदा सदा मिलता रहे। ऐसे दर्शनों की, ऐसे आशीर्वाद की, ऐसे सत्संग की, ऐसी सुंदर सुंदर मधुर लीलाओं की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख मुबारक हो, बधाई हो, बधाई हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।